स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे आपका आरसीएम का 9.3 का केस कि आपको 9.3 केस में आरसीएम की जो एंट्रीज होती है वो टैली RP9 में कैसे रिकॉर्ड करनी है और प्लस आपको कैसे उसकी रिपोर्ट व्यू करनी है। क्योंकि 9.3 केस में आपको पता होगा कि आपकी 6 गुड्स एंड आपकी 16 सर्विसेज होती है। अगर आप उनमें डील कर रहे हो तो आपका कंपलसरी आरसीएम होता है, चाहे सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, तो आपका वो आरसीएम का केस होता है और आपको उसमें आरसीएम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे कराना होगा। तो उसको हमें कैसे, आपको टैली RP9 में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कैसे उसकी रिपोर्ट भी करनी है और कैसे कैसे उसमें डिटेल आप फिल करोगे। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नई कंपनी बनाई है बिल्कुल फ्रेश, जिससे कि आपको आपकी रिपोर्ट व्यू करने में आपको इजीली रहे। क्यों? क्योंकि आप उसको इजीली तरीके से व्यू कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि किसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है आपकी और कौन सी एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे है, जिससे आप इजीली उसको समझ सकते हो। अगर कोई वैसी कंपनी हम लेते हैं जिसके अंदर डाटा पहले से आपका रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपको रिपोर्ट व्यू करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है कि आपको पता नहीं चलता किसका व्यू और किसका आपका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। इसलिए हमने एक नई कंपनी ले रखी है जिससे आपको उसको रिपोर्ट व्यू करने में कोई आपको दिक्कत ना हो। और प्लस इसके अंदर हमने GST का सेटअप लगा रखा है। GST का सेटअप जो आपको आता है कि कैसे लगाना होता है आपका GST का सेटअप, बस उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन और अनेबल करनी होगी आपको। क्यों? क्योंकि अब हम आरसीएम पे केस कर रहे हैं, तो आरसीएम केस में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन आपको और अनेबल करनी होती है। कौन सी करनी है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F11 और F3 F3 करके देखो GST का सेटअप अनेबल है। यहाँ पे आप आके इसको यस करोगे, देन इंटेंट करके आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ दिखाएगा अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, आप इसको यस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसी सर्विसेज या ऐसी आप गुड्स में डील कर रहे हो जो आरसीएम के अंडर कवर्ड है और जिससे क्या है आपकी रिपोर्ट में करेक्ट आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी ऑटो पॉपुलेट करे आपकी रिपोर्ट्स, जो करेक्ट रिपोर्ट आपकी जनरेट होनी है। इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे, वरना क्या होगा, आप टैली में आरसीएम केस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे और आप इसको डिसेबल रखते हो तो। देन इंटेंट करके इसको आप सेव कर दोगे। इसको पूरा एंड तक सेव करना, वरना कॉन्फ़िगरेशन आपकी अनेबल नहीं होगी। देन इंटर करके आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप आओगे स्किप करके गेट ऑफ टैली। तो अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं हमारा कि जिसके अकॉर्डिंग हम ये पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो आरसीएम की जितनी भी रिकॉर्ड्स करनी है, कैसे आपको इनपुट लाना और कैसे आपको आउटपुट उसको कैसे पे कराना आपका। तो हम अपना सर्विस का बिल देख लेते हैं कि सर्विस का बिल जो हमारी सामने वाली कंपनी ने हमको चार्ज करके भेज रखा है। कि जैसे अंकित एसोसिएट जो एक लॉयर फर्म है, जिन्होंने क्या करा, हमने उनसे एक सर्विस ली, लीगल चार्जेस की, और उन्होंने हमें एक सिंपल इनवॉइस रेज करके दे दिया अपनी सर्विस का। बट ये सर्विस जो है आपकी 9.3 केस में आपकी आरसीएम के अंडर में कवर्ड है, तो हमें क्या है, इस पे आरसीएम पे कराना होगा। पहले जब इसको हम परचेज करते हैं तो उसके बिहाफ पे हम आरसीएम पे करेंगे, फिर उसकी एक लायबिलिटी जो हमारी टैली में है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, जैसे हम ये बिल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमारे शो तो कर देगा कि आपने क्या है, रिवर्स चार्ज के अंदर आपने इनवर्ट सप्लाई की है, बट उसकी टैक्स लायबिलिटी हमारी क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टैक्स उस समय नहीं लगता, आपको क्या है अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे हम, वो हम चल के आप देख लेते हैं टैली पे आपका। कि हम आते हैं टैली पे, सबसे पहले जो हमारी कंपनी, इसमें आके हम अपना बिल रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी सारी रिपोर्ट जनरेट होगी। क्योंकि अभी आप रिपोर्ट एक बार में हम व्यू कर लेते हैं कि DOG करके कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको व्यू कर रहा है, तो देखो सारी ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी फ्रेश कंपनी है आपकी। तो हम आते हैं सबसे पहले कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स, देन F9 करके यहाँ आते हैं। देन हम देखते हैं हमारी जो सर्विस का बिल है, तो हमें पता है लीगल चार्जेस किससे, अंकित एसोसिएट से। तो हम इधर आते हैं परचेज पे, तो देखोगे ये इनवॉइस मोड है। तो अब आपको पता है इसमें इनवॉइस, वाउचर एंड अकाउंटिंग मोड। तो हमारी जो सर्विस का बिल होता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपकी अकाउंटिंग मोड में। तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी Alt-I प्रेस कर देंगे और इस सर्विस मोड में आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका इनवॉइस नंबर, कि जो आपका इनवॉइस नंबर होगा, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखा रखा है A, तो यहाँ मैं इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपका कि A101/20/21 आपका। देन एंटर करके यहाँ पे डेट, तो डेट हम देख लेते हैं कौन सी, 2 अप्रैल को है, तो F2 करके आपको चेंज करनी है 2 अप्रैल। फिर यहाँ पे मैनुअली, फिर यहाँ की पार्टी क्रिएट करोगे। अगर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, किसको, कि अंकित एसोसिएट। तो यहाँ पे हम अंकित एसोसिएट, देन एंटर करके सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल वाइज हमेशा मेंटेन रखना आपको।
फिर यहाँ के इसका प्रॉपर आप एड्रेस मेंशन कर दोगे जो इसकी कंपनी का होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी से आप पेस्ट करोगे। फिर यहाँ आके फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी, यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। फिर यहाँ दिल्ली की है, देन इसका पिन कोड एक बार यहाँ दोबारा आप मेंशन करोगे, देन एंटर करके यहाँ पे इसका पैन कार्ड नंबर अगर दे रखा है तो आप जरूर फिल कर देना, तो नहीं है तो आप इसको एंटर कर दोगे और यहाँ दिखाओगे अनरजिस्टर्ड। अगर आप रेगुलर दिखाते हो तो आपकी ट्रांजेक्शन ऐसे ही मिसमैच हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बता रखा। तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, अनरजिस्टर्ड, तभी ये केस आपका अप्लीकेबल है। देन एंटर करके आप इसको सेव करोगे तो ये सारी डिटेल फिल हो जाएगी। देन एंटर करके आपको सेव कर देना है। फिर है ना पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में आपको पता है किस चीज़ की सर्विस आपके लीगल चार्जेस या लीगल एक्सपेंस जो भी आपके, तो आप यहाँ ऑल्ट सी करके क्रिएट करोगे क्या चीज़ आपके लीगल चार्जेस। देन एंटर करके इसको आपके पास दो हेड में रख सकते हो, या आप इसको परचेज में दिखा दो क्योंकि आप एक टाइप से परचेज कर रहे हो, या इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दो, दोनों में आप रख सकते हो। तो मैं इसको रख रहा हूँ परचेज में, जिससे क्योंकि मैं इनकी एक सर्विस परचेज कर रहा हूँ इसलिए परचेज में दिखा रहा हूँ, जिससे मेरा इनपुट भी GSTR 2 में शो करेगा। देन एंटर करके आप एंटर करोगे आप। देन इसको यस करके आप दिखाओगे यहाँ पे सेट एंड ऑल्टर GST डिटेल, तो आप इसको यस कर देना कि क्या है, आपसे पूछा सेट एंड ऑल्टर GST डिटेल, तो आप इसको जरूर यस करना है इस लेजर में। अगर आप यस नहीं करोगे तो इसमें जो आप टैक्स की डिटेल बताएंगे वो नहीं बता पाओगे, तो इसमें आपको जरूर यस करना है। देन यहाँ के इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड जो होता है आपका 99828212। देन एंटर करके यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बता के आप यहाँ सीधा आके टैक्सेबल, क्योंकि यह है आपकी टैक्सेबल है, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप आगे टैक्स पे करोगे। फिर एंटर करके आपको ये इसको जरूर अप्लीकेबल करना है, इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि क्या है, ये वाली सर्विस आपकी कंपलसरी आपकी RCM के जो 93 का केस है, इसलिए आपको ये यस करना कंपलसरी है इसे। देन एंटर करके इस पे जो सर्विस पे आपका 18% टैक्स लगता है तो यहाँ 18 बता के एंटर करके आप सेव कर दोगे। यहाँ सर्विस रखना आपको टाइप ऑफ सप्लाई में। देन एंटर करके सेव। फिर यहाँ आप आओगे कितने की सर्विस थी इसकी, तो 20,000, तो आप यहाँ 20,000 मेंशन करोगे। तो देखो यहाँ आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल आपका। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, सर्विस आपकी टैक्सेबल है, क्योंकि इसके आप बिहाफ पे आप टैक्स पे करोगे। देन जैसे आप यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि जब आपके सामने वाली पार्टी ने अगर आपसे इनवॉइस रेज करा तो देखो सिंपल इनवॉइस बनाया है, बट ये RCM में कवर्ड है, इसलिए आप ये सारी डिटेल बता के इसमें फिल कर रहे हो। क्यों? इससे क्या आपकी रिपोर्ट में फ्लक्चुएट करेगी सारी रिपोर्ट्स में आपकी जो एक्चुअल दिखानी है आपको। देन आप इसको ऑल्ट ए करके आप इसको चेक कर सकते हो, ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करके कि इसमें क्या है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। देखो स्पेशली एक नोट देगा आपको, अमाउंट टू यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड है, इसलिए आपका देखो यहाँ शो करेगा। और यहाँ आप लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कि मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ कि बना के कि ऑल्ट सी करके इनपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST ना आपका सेंट्रल। देन एंटर करके सेव करोगे तो देखो टैक्स भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। देन इसको सेव कर दोगे आप। सेव करने के बाद ये आपका बिल प्रॉपर कंप्लीट। देन इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट एक बार व्यू करते हैं इसकी। इसको स्किप करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट पे। तो हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो देखो यहाँ पे आपको सारी चीज दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका सर्विस आपके लॉस में है, तो इसलिए साइड आ रहा है। करेंट लायबिलिटी में आपका एक क्रेडिटर्स आपका ओपन हो गया है 20,000 का, एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस देखो नील है। क्यों? क्योंकि अब आपकी ट्रांजैक्शन में तो आपको टैक्स दिखा रहा था, बट यहाँ शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अंडर RCM में कवर्ड है। तो ये आपको कहाँ शो करेगा, आपकी रिपोर्ट्स में। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में व्यू करना है कि आप इसको स्किप करोगे, कहाँ जाओगे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और आपको आना है GST एंड आपको GSTR 2। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपका दिखा रहा है, देखो अपलोड यहाँ पे रिवर्स चार्ज में कि B2B इनवॉइस में दिखा रहा है आपको, बट ये क्या कह रहा है, अभी प्रॉपरली टैक्सेबल इसमें ITC अवेलेबल दिखा रहा है। और देन इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ दिखाएगा कि जो भी आपका इनपुट है किसमें कवर्ड है, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई में। तो जब तक ये यहाँ से क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी रिपोर्ट आपकी 3B में शो नहीं करेगा। कैसे आप देख लेते हैं हम 3B की रिपोर्ट। अब यहाँ पे किसके करके हम 3B में आते हैं तो देखो 3B में क्या कह रहा है आपका, कि आपको रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे आपको कि आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ट सप्लाई में आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे एलिजिबल ITC भी शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज कि आपका इनवर्ट सप्लाईज में है, और प्लस आपकी रिपोर्ट्स में साफ साफ मेंशन है कि आपकी रिवर्स चार्ज की एक
आपकी इनपुट अवेलेबल हो गया है। बट ये क्या है, आपका इनपुट यहाँ शो कर रहा है, आपकी रजिस्टर 2 में दिखा रहा है, बट आपके पोर्टल पे अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये तो हो गया आपकी ये ट्रांजेक्शन। बट पोर्टल के लिए क्या होगा, जब तक आप इसको अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करके आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट के पास तो अभी ये टैक्स गया नहीं ना, क्योंकि आपने क्या करा, ये सीधा परचेज करिए एज ए क्या, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल दिखा के, जो आपका आरसीएम में कवर्ड है। तो आपकी रिपोर्ट ने क्या करा, आपको फ्लक्चुएट करके दिखा दे रजिस्टर 2 में एंड रजिस्टर 3B में, बट एक्चुअल जो आपके पोर्टल पे है वहां तो अभी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्या करोगे, इसके बिहाफ पे आप टैक्स जमा नहीं कराते गवर्नमेंट को। तो आपको आपकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली, और कहाँ जाना होगा आपको, अकाउंटिंग वाउचर्स। देन अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके देखो, आपका अगर जनरल वाउचर ओपन है तो ठीक है, वरना आप F7 करो, क्योंकि एडजस्टमेंट आपकी हमेशा जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जनरल वाउचर में आके Alt J प्रेस करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आपकी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट है, कि आपकी टैक्सेशन वाली एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको Alt J प्रेस करके आप इंट्रीज रिकॉर्ड करोगे। और इसमें आपको एडजस्टमेंट के लिए जो जो आपके ऑप्शन पूछेगा कि नेचर ऑफ एडजस्टमेंट किस लिए, एडिशनल डिटेल, या फॉर दी आपकी रिक्वायरमेंट के लिए कि आगे और आपकी रिपोर्ट में एक्चुअल चीजें आपकी फ्लक्चुएट करे आपकी। देन जीएसटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमने वो परचेज का रिकॉर्ड करा बिल, उसके बाद हमारी क्या कर रहा है, इनपुट तो हमारी 3B एंड रजिस्टर 1 में दिखा रहा है, बट जब तक हम उस लायबिलिटी को गवर्नमेंट के पास पे नहीं कर सकते, जब तक हम उसका इनपुट क्लेम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले एक लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको पे करा के उसके बाद हम उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं अपनी 3B की रिटर्न में, जो हमें उसका इनपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे सबसे पहले इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और यहाँ सेलेक्ट करना आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि आपका ये 9(3) केस के लिए आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज ही सेलेक्ट करना होता है। देन इंटर करके आप आओगे इंक्रीज के लिए, कि अब आपको यहाँ पे अपनी एक लायबिलिटी बढ़ानी है। तो आप यहाँ पे अपनी लायबिलिटी बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, एसेट साइड डिफरेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे और एक एसेट्स भी बढ़ाएंगे। एसेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर आगे जाके हमें वो इनपुट में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक एसेट भी यहाँ पे बढ़ा के दिखाएंगे, जिससे क्या रहेगा, आपकी बैलेंस शीट में दोनों मैच, कि एक साइड लायबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरा एसेट बढ़ेगा, तो आपकी बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका एसेट बढ़ रहा है आगे जाके आपका इनपुट में ही कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या है, जब भी एसेट्स बढ़ती है तो आपको पता है कि वो डेबिट होती है, क्योंकि आपको मॉडर्न रूल पता होगा कि आपकी जब भी एसेट बढ़ेगी तो इंक्रीज, अगर डिक्रीज करती है तो आपकी क्रेडिट होती है। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर वो घटती है तो डेबिट होती है, जो आपका मॉडर्न रूल्स है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी जो एसेट्स बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो हम Alt C करके एक लेजर क्रिएट करेंगे कि टैक्स पेड ऑन RCM, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमने कितना टैक्स पे करा है अंडर RCM। देन इसको हम रखेंगे करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हम ये टैक्स पे करेंगे अभी, वो इन फ्यूचर जैसे ही आपके पास वो आपका इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर इस एसेट्स को इनपुट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम इसको करंट एसेट्स में रख रहे हैं अभी। और देन एंटर करके इसको और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आके बस इसको क्या करना, अनरजिस्टर्ड की कोई, क्योंकि आपकी जीएसटी में कोई मिसमैच क्रिएट ना करे, इसलिए हम इसको अनरजिस्टर्ड दिखा के सेव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपका कितना 3600 का आपका जो टैक्स बन रहा था, एग्रीगेट यहाँ मेंशन करोगे। और क्रेडिट में आप क्या करोगे, इनपुट CGST को सिलेक्ट करोगे, कितना परसेंट था उसका जीएसटी रेट, तो 18 था, तो इसमें 9.5 हो जाएगा। और कितने की टैक्सेबल वैल्यू थी वो 20,000 जो हमने सर्विस ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 36 दिखा रहा, तो आपको यहाँ पे 1800 खुद मैनुअली करना होगा। देन एंटर करके फिर क्रेडिट में आपको इनपुट SGST यहाँ दिखाना है, Alt C करके, अगर नहीं क्रिएटेड तो इनपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट। देन एंटर करके फिर इसमें 920 ऑटोफिल हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाता है आपका CGST GST। और मैं यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे इनपुट CGST के ही लेजर यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें इसमें ही इसका इनपुट कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं सिंपल यही लेजर ले रहा हूँ। वरना क्या होता है, आप यहाँ पे बनाते हैं CGST पेबल, SGST पेबल, फिर आगे जाके बनाते हैं इनपुट CGST GST, तो आपके 4 लेजर हो जाते हैं। तो मैंने क्या करा, इन्हीं का यूज करके क्या होगा कि आपके कम लेजर बनेंगे, और आपके क्या होगा कि इसी में इनपुट कन्वर्ट होना है जब हम इसका इनपुट रिक्लेम करेंगे इसे। तो इसको मैं इसी का यूज करके इसको एंटर करके यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी क्या है बैलेंस शीट व्यू करोगे, इसको स्किप करके आपको आना बैलेंस शीट पे, देन एंटर करके Alt F1, तो यहाँ देखोगे अब आपकी लायबिलिटी आपकी बन चुकी है।
क्यों? क्योंकि मेरे को उसके बिहाफ पे टैक्स जमा कराना है, और जब तक टैली में कोई लायबिलिटी नहीं होगी, अगर आप पे करते तो आपका डिफरेंस क्रिएट कर देता आपकी बैलेंस शीट में और आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाती। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें एक लायबिलिटी इंक्रीज करी और उसके बाद मैं इसको पे करके क्या करूंगा, वापसी इसका इनपुट आपका टैली में इंक्रीज कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अब पे करते हैं। पे करने के लिए आपको पता है, आप आओगे अकाउंटिंग वाउचर्स, देन प्रेस करोगे F5 और यहाँ पे प्रेस करोगे Alt S। Alt S हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपकी स्टैट्यूटरी आपकी पेमेंट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना आपको GST एंड पीरियड में आपका 1/4 जिस भी मंथ का होगा तो 30 अप्रैल। देन इंटर करके पेमेंट टाइप में आपको रिसिपिएंट लायबिलिटी लेनी है। क्यों? क्योंकि जो आपने परचेज करा आपने उसको टैक्स ना देके आप उसके बिहाफ पे खुद जमा करा रहा, तो इसलिए आपकी रिसिपिएंट लायबिलिटी होती है। देन इंटर करके यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे इनपुट CGST कितना 1800 रुपये। देन यहाँ पे फिर डेबिट करोगे इसे और सेलेक्ट करोगे इनपुट SGST 1800 रुपये। देन इंटर करके यहाँ पे आप किससे पे कर रहे हो, तो आपको पता है 5000 तक का आपका कैश में पे हो जाता है। ये अगर आपने बैंक से कर रहे हो जैसे ऑनलाइन, तो आप Alt C करके यहाँ बैंक का लेजर जो आपका कंपनी में होगा आप वो सेलेक्ट करना। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ये जाता है अंडर बैंक अकाउंट में और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे IFSC कोड, देन इंटर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका इंडिया के लिए, देन इंटर करके और कुछ नहीं करके सेव कर देना। सेव करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। ये रेड मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, बट आप जब अपनी कंपनी में करोगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से रहेगा, इसमें रेड मार्क नहीं आएगा। देन इंटर करके आप इसको आप बताने चाहते हो तो ई फंड ट्रांसफर दिखा के आप इसको इंटर करके सेव कर देना। अगर और कोई डिटेल बताना चाहते हो कि आपने कैसे पेमेंट करी है तो वो डिटेल भी आप यहाँ फिल कर सकते हो। मैं अभी इसको नो करके सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद क्या है, ये तो होगी मेरी पेमेंट की एंट्री, जिससे क्या मैं आके बैलेंस शीट चेक करता हूँ मैं अपनी। तो बैलेंस शीट में देखो मेरा टैक्स खत्म हो गया क्योंकि मेरे को उसके बिहाफ पे टैक्स पे करना था, वो मैंने पे करा दिया। बट वही टैक्स देखो आपके पास अभी अवेलेबल आपकी एसेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पेड ऑन RCM में, जिसको आपको क्या अब इनपुट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि RCM क्या करता है कि आपने जो अनरजिस्टर्ड से जो आपने या आपके रजिस्टर्ड से जो आपका 9(3) का केस उसमें अगर आप परचेज करते हो तो उसके बिहाफ पे आप पहले टैक्स पे कराओगे, उसके बाद उसी को इनपुट में अपना कन्वर्ट कर लोगे। तो हमारा इनपुट में तो ऑलरेडी हमें कहाँ डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में हमें शो कर रहा था टैली। जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ हमें शो कर रहा होता था, और यहाँ देखो अब आपका RCM खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने RCM की लायबिलिटी पे कर दी है। तो ये चीज थी आपकी RCM जो आपको पे करा के खत्म करना, जिससे आपकी रिपोर्ट में शो कर देगा। फिर आप 3B में आप आओगे तो 3B में देखो अब आपका ITC देखो यहाँ एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब वो पे करा के खत्म करा तो आपका क्या है ऑलरेडी यहाँ से हट जाएगा। अब हमें क्या है इसको ITC में अपना कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या है हमने परचेज करी, उसके बिहाफ पे उसको टैक्स पे कराया, टैक्स पे कराने के बाद उसको अब हम उसको क्या करेंगे अपना इनपुट इंक्रीज करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है आप जो हमें टैक्स दे रहे हो आप उसको अपनी सेल में एडजस्ट कर सकते हो। इट मीन्स वो आपको ITC में एज ए इनपुट क्लेम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे अपनी जनरल वाउचर में दोबारा जाएंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे जो आपके F7 में इंक्रीज हुई थी उसको हम रिवर्स पास कर देंगे। अगर आपकी इंक्रीज करने में अगर आपको दिक्कत है कि आपको इनपुट कैसे इंक्रीज करना अपना, तो आपको हमेशा याद रखना जो आपने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करी थी उसी को सिंपल आप सीधा रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे आपका इनपुट इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपको इंक्रीज में कोई कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे उस एंट्री को अब करने से पहले हमें प्रेस करना होगा Alt J। कि हम Alt J करेंगे GST और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका। एडिशनल में आपका क्या सेलेक्ट करना है आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज आपका। देन इंटर करके आप यहाँ सेलेक्ट करोगे क्या कि आप रिवर्स बोली थी तो वहाँ पे इनपुट CGST आपके क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ डेबिट करना है आपको। कितना 9%, कितने की सर्विस थी 20,000 की टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे आपको लिख देना 1800 रुपये। देन इंटर करके फिर इसको डेबिट करोगे आप और यहाँ दिखाओगे इनपुट SGST 99, देखो ऑटो फिल हो जाएगा क्योंकि आपने एक में बताया तो उसका हाफ हो जाता है ऑटोमेटिक। देन 1800 रुपये और यहाँ पे टैक्स पेड ऑन RCM को सिलेक्ट करके उसका बैलेंस नील कर दोगे। देन इंटर करके इसको यस करके आप बताओगे कौन से मंथ का था, तो देखो यहाँ पीरियड ऑटो फिल हो गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का जो आप ITC अब क्लेम कर रहे हो। देन इंटर करके इसको आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद क्या है आप आओगे स्किप करके बैलेंस शीट में,
तो बैलेंस शीट आप देखोगे ऑल्ट F3 करके, अब आपका नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव मीन्स क्या कि आपका ये अब सारा इनपुट है, क्योंकि जब भी आप परचेज पे टैक्स पे करोगे तो आपका नेगेटिव में यहाँ शो करता है। तो अब हमारा इनपुट अब आपका खड़ा हो गया कि जिस तरह जैसे आप सेल करोगे तो उसको एडजस्ट कर देगा आपका टैली। फिर आप स्किप करके एक बार अपनी रिपोर्ट देखोगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड जीएसटी एंड GST 2। तो यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी दिखाई रहा था और यहाँ से क्लियर था। अब हम 3B देखते हैं। तो 3B में आप आओगे तो 3B में देखो अब आपका एलिजिबल ITC शो कर देगा दोबारा, जो कि पहले भी शो कर रहा था, बट बीच में जैसे आप पे करा के खत्म करते हो उसे तो यहाँ से ब्लैंक हो गया था। बट अब क्या है, ITC आपका प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हो चुका है, जो आपका ITC यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था आपका 9(3) का केस कि इसके अंदर क्या है, आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन करके आप अपनी क्या है ऐसी सर्विसेज या ऐसी गुड्स जो आपकी कंपलसरी 9(3) केस में आती है उसको आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो टैली में।